हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ये हमारा थर्ड पार्ट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये थर्ड पार्ट है, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हमने पढ़े, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है बच्चे, और अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थोड़ा सा हम थ्योरी कंटेंट पे आने से पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक क्या है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ये वाला, और एक हमारे पास होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इनके बेस पे हम लोग बात करेंगे। बच्चे हमारे पास जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, BMI भी बोल सकते हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसकी एब्रीवेशन है BMI। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये टी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है बच्चे, तो पहले हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इसको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड, है ना, इसमें क्या होंगे बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, तो तभी इसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें सिंपल हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। वो कैसे बोलेंगे, जैसे हमारे पास क्या है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं अपने आप को किस में, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में। ठीक है, और ये फिर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये आगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटा, तो अब इसमें देखिए जैसे हमारे पास ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कम्प्लीटली बॉडी फ्लूइड बेस्ड। बात समझ में आ रही है, जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये कम्प्लीटली बॉडी फ्लूइड बेस्ड होता है। क्या होता है, बॉडी फ्लूइड बेस्ड होता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी पार्टिकुलरली पार्टिसिपेट, है ना, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी पार्टिसिपेट दैट इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चे, बी लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किस में, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में, तो तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है बेटा, बट इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है इसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या है, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब क्या होता है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किस में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, अच्छा, किलर टी लिम्फोसाइट्स में, और सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स में, और मेमोरी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स में। ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जितने भी आप लोग सेल्स देख रहे हो इन्वॉल्व इन टिश्यू ग्राफ्टिंग, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस में। होता है क्या है कि ये जितने भी सेल्स हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस के टाइम जो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना करे, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो कभी भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, है ना, या टिश्यू ग्राफ्टिंग करें तो टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो टिश्यू ग्राफ्टिंग में एंटीजन्स को फर्दर सेपरेट करने से प्रिवेंट करते हैं। बात समझ में आ रही, तो इसी को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किलर सेल, हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल, मेमोरी सेल्स, ये जितने भी सेल्स हैं हमारी इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू टिश्यू ग्राफ्टिंग एज वेल एज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस। ठीक है, तो कभी भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो किस में इन्वॉल्व होगा, वो होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में।
ठीक है। और कभी भी हम न्यू एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है कि वजह हमने इसमें क्या सीखा कि जो बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है तो उसमें कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। और जो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। मतलब ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे और मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बच्चे। अब देखिए जैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हेन टिश्यू ग्राफ्टिंग या आर्गन ट्रांसप्लांटेशंस व्हाट हैपन, है ना, जब हम आर्गन ट्रांसप्लांटेशंस करेंगे या टिश्यू ग्राफ्टिंग करेंगे तो तब क्या होगा, क्या करना है तब। सबसे पहले देखिए हम लोग करेंगे ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। टिश्यू ग्राफ्टिंग या आर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी होगी तो टिश्यू ग्राफ्टिंग में कौन सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स होते हैं जो हमें फॉरेन पैथोजेंसिटी से प्रिवेंट करते हैं। हेल्पर टी सेल्स होंगे, किलर टी सेल्स, सप्रेसर सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये इन्वॉल्व होते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग में। ठीक है बच्चे। अब देखो इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले हमें आर्गन ट्रांसप्लांटेशंस करने के लिए ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच करना होगा कि हम लोग ए बी पॉजिटिव अगर पेशेंट होगा तो ए बी पॉजिटिव से ही हम लोग आर्गन भी लेंगे। ठीक है, या टिश्यू ग्राफ्ट करवाएंगे। एमएचसी मैचिंग होती है। एमएचसी मैचिंग का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी दो टाइप्स ऑफ एंटीजन्स होते हैं। क्या क्या, एक MHC1 होता है और एक MHC2 होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। जो MHC1 होता है वो बॉडी के हर एक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट जो MHC2 होता है वो कुछ ही सेल्स पे प्रेजेंट होता है, जिन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, इनको क्या हम बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मतलब ये एंटीजन्स को फाइंड आउट करते हैं बॉडी के अंदर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है कि जैसे MHC जो है वो प्रेजेंट है किस पे, लिम्फोसाइट्स पे, डेंड्रेटिक सेल्स पे और मैक्रोफेज सेल्स पे। ठीक है, तो इनको इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एनी एंटीजन्स एंटर इन द बॉडी दे फाइंड आउट फॉरेन पैथोजेंस, है ना, ये क्या कर लेंगे, फॉरेन पैथोजेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। दीज थ्री एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, सरफेस हैव MHC सेकेंड मॉलिक्यूल्स। इन तीनों के सरफेस पे क्या होगा, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। इन तीनों के सरफेस पे MHC सेकेंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई फॉरेन एंटीजन्स तो हमारी बॉडी में नहीं एंटर हुआ है। ठीक है बच्चे। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास HLA है ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स भी हम इसको बोल सकते हैं MHC को। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी जब हाइपर हो जाती है तो हम लोग एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हम कब देते हैं, जब हमारे सेल्स हमारे ही टिश्यू को रिजेक्शंस करते हैं। ठीक है, तो उस समय हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं किसी भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। जब अपने ही सेल्स, है ना, अपने ही सेल्स को मारेंगे तो तब हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना। मानो कि हमारी इम्यूनिटी उसको नहीं एक्सेप्ट, हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो हाइपर इम्यूनिटी है वो इसके मतलब जो किडनी के सेल्स होंगे उनको डैमेज कर देगी। तो हम इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे, साइक्लोस्पोरिन प्रोवाइड करेंगे, कॉर्टिसोल्स देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स होता है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है उसकी हाइपर एक्टिविटी से, ताकि जो हमने ट्रांसप्लांट किया है आर्गन्स वो क्या करेगा, उसको ईजिली सर्वाइव होने दे, है ना। सर्वाइव हो जाएगा तो फिर आस्ता आस्ता हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट को भी कम करते जाएंगे। तब तक जो आर्गन हम ट्रांसप्लांट करेंगे वो वहाँ पर वो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है,
बच्चे इम्यूनिटी जैसे होती है वो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक